हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। देखो, अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक है, नहीं है तो PDF से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है इस वीडियोज में। और आप देखेंगे कि इसमें हम चैप्टर 16 का डिस्कस करने जा रहे हैं, 16 to 19। जैसा कि आप थंबनेल पर देखे होंगे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का 16 to 19। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जिसको 99.99% आने के चांस है एग्जामिनेशन में। तो जैसे हम लोग चैप्टर 16 पे गए, तो चैप्टर 16 में हमें एग्जाम्पल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमें एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन एक ऐसा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इसको आपको क्वेश्चन नंबर 4 को टिक करना है, ठीक है। फिर आप देखते हैं जब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इधर हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन नंबर 20 हमें इंपॉर्टेंट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको देख लेना है आपको। अब हमारा ये तो आंसर दिया हुआ है, चैप्टर 16 हो गया कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर 16 में जब आप MCQ देखते हैं तो MCQ इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, दो MCQ आपको देख लेना है अच्छे से। थ्योरेटिकल बेस्ड MCQ है, आपको उसी को रिवीजन करना है। अब हो गया चैप्टर 16 हमारा कंप्लीट। चैप्टर 17 में आते हैं, जिसका नाम है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो इस चैप्टर का जब आप देखते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ग्राफ नहीं होगा, मतलब पूरे ग्राफ वाला चैप्टर है। तो हमें इसके एग्जाम्पल में 17A का एग्जाम्पल में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिख रहा है। 17A में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जो इंपॉर्टेंट है। तो 17A का लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट है। 17A का यानी एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। इस वीडियोज में वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जिसके आने के चांस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो एक हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17A हो गया कंप्लीट। 17B में हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो एग्जाम में आएगा, मतलब एनुअल एग्जामिनेशन में आना चाहिए। इधर कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं दिखा है, ठीक है। तो आपको उतना सीरियस नहीं होना है। अब 18 चैप्टर का बात करते हैं। चैप्टर 18 में देखिए, चैप्टर 18 यहाँ से स्टार्ट है, और जब आप चैप्टर 18 को देखेंगे स्टार्ट, तो 18A यहाँ पे है। देखिए 18A यहाँ पे है और चैप्टर 18 यहाँ पे है। तो चैप्टर 18 का हम जब क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट, जब डिस्कस किए कि कौन क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12, ये 3 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेना, ये 3 अगर आप बनाओगे तो एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर मिलेगा, इसलिए अच्छे से समझना है आपको। 18A का एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। 18A का एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 15 जो आपको देखना है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, अच्छा समझना। देखो, ये है थ्योरम, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना, वहाँ थ्योरम नहीं लिखा होता है क्वेश्चन सेट पे। क्वेश्चन सेट जब आपको मिलेगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होता है। अब स्टूडेंट को खुद सोचना पड़ता है कि ये थ्योरम है या फिर क्वेश्चन है, तो वही कर सकता है जो प्रैक्टिस करके जाएगा। तो यहाँ पर थ्योरम है, बट इसे क्वेश्चन बना दिया जाएगा और बहुत ईजी है, इसलिए थ्योरम 1 आप करके ही जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरम 1 अच्छे से देख लेना है आपको। उसके बाद थ्योरम 1 कंप्लीट हो गया। 18A यहाँ से है, तो देखो यहाँ पे है। उससे पहले क्या है, एग्जाम्पल नंबर 16 है, और 16 है और एग्जाम्पल नंबर 18 है। दो क्वेश्चन आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए 18A में क्वेश्चन नंबर 29 दिख रहा है आपको। 18 पूरे 18A में एक क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, 18A का क्वेश्चन नंबर 29 आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। अब आ जाइए इधर, और 31 देखिए 18A में हम सिर्फ दो क्वेश्चन, 18A है, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 31, मतलब दो क्वेश्चन सिर्फ हम बता रहे हैं 18A में। अब आता है 18B। क्या 18B का कोई है इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम्पल में कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। 18B यहाँ पे एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, मतलब 18B का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए, 18C है, कोई क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, बट 18C का एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। 18C से पहले जो एग्जाम्पल होगा, 18C एक्सरसाइज 18C से पहले एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल नंबर 4, 18C का एग्जाम्पल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा 61, 92, 41, 57, 43, 71 एंड सो ऑन, और फिर उसका वैल्यू निकालना, न्यू मीडियन निकालना है अच्छे से। तो देख लो कौन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 18C का एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक। उसके बाद देखिए 18D का एग्जाम्पल नंबर 4,
18C का भी एग्जाम्पल नंबर 4, 18D का भी एग्जाम्पल नंबर 4। ये पहले से हम पूरा खोज करके हम टिक करके तब रखे हुए हैं। 18D का एग्जाम्पल नंबर 4 आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। 18D एक्सरसाइज का बात करते हैं तो इधर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है हमें। अब एक्सरसाइज में इधर आकर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 और 8। मतलब 18D का एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से देख लेना है। अब आता है बात एग्जाम्पल चैप्टर 18 का MCQ का बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जो फार्मूला बेस MCQ होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अच्छे से मतलब याद करके जाना। देखो जो हम उसी क्वेश्चन में टिक कर रहे हैं ना, जो एग्ज़ाम में आएगा, मतलब 100% यू कैन से कि आएगा। देखो 3 MCQ में हम टिक किए हैं, इस 3 में से एक MCQ 100% आएगा। अब कौन आएगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट एक आएगा, तो एक नंबर फिक्स है आपको। तो ये MCQ होगा, 3 देख लेना है आपको। इधर 18 चैप्टर का MCQ देख लेना है, ठीक है। चैप्टर 18 का ही देखिए एक क्वेश्चन है लास्ट, चैप्टर 18 का MCQ का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर चैप्टर 18 का MCQ है, यहाँ पर 18D है, उसके बाद MCQ है, उसके बाद देखिए MCQ का क्वेश्चन नंबर 18। तो इस 3 में से एक आएगा चैप्टर 18 के MCQ में, और उधर ई आएगा। तो अच्छे से आपको देख लेना है। अब आता है बात बहुत ईजी चैप्टर है जिसको नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं, इसमें आपको थ्योरी तो आना ही चाहिए, मतलब पूरा। उसके बाद हमें आप कहेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए सिर्फ। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमें एग्जाम्पल में कुछ नहीं दिख रहा है, कोई इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं दिखा है, अभी तक पूरा सिलेक्ट करके ले रखे हुए हैं हम। तो एग्जाम्पल में कुछ नहीं दिख रहा है इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया, जो एक सर्वे करवाया गया 250 गर्ल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब चैप्टर 19 का हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 19 में देखिए आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं। चैप्टर 19 यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। तो एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 आपको देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए इधर। अब और बताइए, तो और कुछ इंपॉर्टेंट तो और कोई पूरे एग्जाम्पल में नहीं, एक्सरसाइज 19 के एग्जाम्पल में सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल नंबर 12 है। और एक्सरसाइज 19 में सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। मतलब प्रोबेबिलिटी में हम सिर्फ 3 क्वेश्चन, चैप्टर 19 में ओनली 3 क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल नंबर 12, मतलब इधर का चैप्टर 19 का एग्जाम्पल नंबर 12 बोले हम आपसे, इसको प्रैक्टिस करने के लिए। एंड देन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 and 4, 2 and 3, 4 भी नहीं, 2 and 3, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि सर 1 2 3, मतलब एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 5। हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि डेटा, कभी भी डेटा या फिगर टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, टाइपिस्ट को मतलब प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो कोई टीचर होते हैं मतलब सब्जेक्ट के, वो देते नहीं है उसको उस टाइप का, और वो भी बोलता है कि इस टाइप का क्वेश्चन मतलब उसको प्रॉब्लम होता है, इसलिए अभी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आपको मतलब आना चाहिए, 100% आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा, नो डाउट। अब देखिए अभी क्रिकेट बहुत हो रहा है, आप देखे भी है कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है। तो क्रिकेट अब एग्जामिनर क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, भाई ठीक है क्रिकेट अभी चल रहा है, क्रिकेट वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो क्या करेगा, चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर 11, मतलब एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज RS अग्रवाल का कोई एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको देख लीजिए, क्रिकेट से रिलेटेड है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। और इधर 1 2 3 हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज 19 में कितना क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं चैप्टर 19 में, तो 1 2 3 और यहाँ 4, मतलब 1 2 3 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये लास्ट क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियोज़ को आपको पॉज करना है, अपना बुक निकालना है और फिर उसको टिक करना है। देखिए एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11 and 17, बहुत क्वेश्चन है लेकिन हम मात्र 5-6 क्वेश्चन टिक कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एग्जामिनर क्यों पूछेगा, इसलिए पूछेगा क्योंकि एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा प्रोबेबिलिटी का टेस्ट ले लेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है आएगा ही आएगा एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी का एक मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे सब कुछ बोलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होता है, इम्पॉसिबल का 0 होता है, ठीक है, दोनों का सम 1 होता है, लेट ई तो देन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी होता है, 0 और 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी में चैप्टर 19 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। MCQ में आप बोलेंगे चैप्टर 19 का MCQ में, तो मुझे क्वेश्चन नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा हम पहले सोचे हैं समझे तब बता रहे हैं।
तो MCQ में प्रोबेबिलिटी से मुझे नहीं लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट कोई दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे सर बताइए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12, मतलब प्रोबेबिलिटी का MCQ में अगर आप 4 क्वेश्चन बना लेते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हम इसको 100% क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन देख लिए हैं प्रोबेबिलिटी का। भाई प्रोबेबिलिटी का ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम जो बता रहे हैं ना इंपॉर्टेंट है। तो 18, क्वेश्चन नंबर 18 और इजी भी है, और क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 3। तो इतना क्वेश्चन है, यानी चैप्टर 19 हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आप कमेंट में बताना पूरा आइडिया कैसे लगा। जब भी हम वीडियोज़ बनाएं उसको वीडियोज़ को पॉज करना है, बुक निकालना है, टिक करना है, आपको देखना है कि क्या मेरा इतना कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहना। नेक्स्ट क्लासेस मतलब नेक्स्ट सेशन में बहुत शानदार मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ग्रामर बहुत शानदार पढ़ाने वाले हैं हम, और वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, मार्कर से पढ़ाएंगे, और बहुत शानदार तरह से चैनल को ग्रो करना है अब, क्योंकि हमारा ऑफलाइन सेंटर कंप्लीट अच्छे से क्लोज हो गया और ऑनलाइन चलेगा अच्छा से, और इसका ऐप वगैरह भी हम लाएंगे, ठीक है। अब देखना अच्छे से लाया जाएगा ऐप वगैरह भी। सो खैर बाकी तो अपडेट होते रहेगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी को शेयर कर देना है। और थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और क्लास 10 में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3rd वीक ऑफ मार्च। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।